गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और नया चैप्टर का नाम है साउंड। नए चैप्टर का नाम क्या है? साउंड। तो साउंड के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि यदि कोई भी ह्यूमन बोलता है या किसी को कुछ भी चीज़ सुनाई देता है, उन सब का रीज़न क्या है? साउंड। हर कोई ह्यूमन पर्सन जो भी है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप की साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसका इंटेंसिटी किसी का ज़्यादा रहेगा। तो हम बोलते हैं कोई बहुत ज़ोर से बोल रहा है, बोलते हैं कोई बहुत धीरे से बोल रहा है। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है? साउंड की इंटेंसिटी पर। अब हम बात करते हैं साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो जब भी कोई भी सरफेस में क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा, तो वो सरफेस क्या प्रोड्यूस करेगी? साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो वो वाइब्रेशन क्या होता है? बेसिकली एयर पार्टिकल में वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। जब भी कोई सरफेस क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, तो एयर पार्टिकल है उनमें लगातार क्या होता है? वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वही वाइब्रेशन हमारे कानों तक क्या होता है? पहुंचता है और हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो हम यदि एग्जांपल का बात करें तो जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ कि मैं जो मेरे नियर बाई एयर पार्टिकल है, उन पार्टिकल पर क्या अप्लाई कर रहा हूँ? प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, और यही प्रेशर लगातार क्या हो रहा है? आगे कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यू होता है। जैसे कि मैं इनहेल करता हूँ और एक्सेल करता हूँ, तो लगातार क्या होता है? जो नियर बाई एयर पार्टिकल है उनका डेंसिटी या तो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो उसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ठीक है, तो साउंड का यदि हम डेफिनेशन लगे, एक बात बताओ, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का नेसेसरी होता है या फिर नहीं होता है? ठीक है, तो याद रखना, जब भी साउंड ट्रेवल करेगा तो हमेशा किसका रिक्वायरमेंट रहेगा? मीडियम का। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? साउंड इज ए वेव विच रिक्वायर्स मीडियम फॉर ट्रेवल। साउंड क्या एक वेव है जिसको मीडियम की ज़रूरत होगी मूवमेंट करने के लिए। यदि साउंड आगे ट्रेवल कर रहा है तो हमेशा, यदि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ और आप लोगों को सुनाई दे रहा है, उसका रीज़न क्या है? कि जो मेरे पास है, यदि हम बात करें तो हमारे आसपास हम किससे सराउंडेड है? एयर से सराउंडेड है। तो उस टाइम एयर किसकी तरह वर्क कर रहा है? मीडियम की तरह वर्क कर रहा है। इन डेली लाइफ एयर वर्क एज मीडियम फॉर ट्रेवलिंग ऑफ साउंड। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए कौन मीडियम काम करता है? जब भी हम बोलते हैं सुनाई देता है। यदि हम पानी में तो फिर कौन काम करेगा? पानी काम करेगा मीडियम की तरह। यदि हम एयर में तो एयर में काम करते हैं। तो हमेशा साउंड को मूवमेंट करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? मीडियम की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो देखो, यदि हम साउंड को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हमारे नियर बाई एयर पार्टिकल पे क्या होना चाहिए? वाइब्रेशन क्रिएट होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल बताता हूँ, देखो कैसे। हम सब लोगों के घर में कोई ना कोई मेटल का चीज़ रहता है, या कुछ भी मेटल का चीज़ है। यदि हम उस मेटल की चीज़ को क्या करें? हिट करें। हिट करें, तो उस मेटल में क्या जनरेट होते हैं? वाइब्रेशन। यदि देखा हो तो उस मेटल में क्या जनरेट हो जाता है? वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। और उन्हीं वाइब्रेशन की वजह से, जब तक वो वाइब्रेशन उसमें कंटिन्यू है, क्या हमें एक साउंड सुनाई देता है। तो एयर पार्टिकल में उन वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रहा है कि एयर पार्टिकल जो नियर बाई है उनमें लगातार क्या होता जा रहा है? वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, और वही वाइब्रेशन क्या होता है? हमारे कानों तक आते हैं, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देता है। ठीक है,
तो इसको समझाया गया था एक एग्जाम्पल से, एक मेटल का लिया गया था, एक ट्यूनिंग फॉर्क, ऐसे एक लिया गया था, इसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये इन दोनों को बोला गया था प्रॉन्ग्स, इन दोनों को क्या बोला गया था, प्रॉन्ग, ठीक है। और इसे बोला जाता है स्टीम, इसे क्या बोला जाता है, स्टीम बोला जाता है। जब हम इस प्रॉन्ग को, ये किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, अब यदि हम इसे किसी भी सॉलिड सरफेस पे क्या करेंगे, हिट करेंगे, यदि हम इसे किसी भी सॉलिड सरफेस पे क्या करेंगे, हिट करेंगे, तो हिट करते हैं इन दोनों प्रॉन्ग्स में क्या जनरेट होंगे, वाइब्रेशन, इन दोनों प्रॉन्ग्स में क्या जनरेट होंगे, वाइब्रेशन जनरेट होंगे, और वही वाइब्रेशन लगातार आगे क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, वही वाइब्रेशन लगातार आगे क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो लिख लेना, इफ we hit this fork with any hard surface, with any hard surface, then vibration produced in the fork ठीक है, जिसकी वजह से इसमें क्या क्रिएट हो जाएंगे, वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएंगे। ड्यू टू विच नियर बाई एयर पार्टिकल, due to which nearby air particle also vibrate and that produce sound, ठीक है। क्या साउंड का बात समझ में आया। तो साउंड जब भी जनरेट होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमेशा जो नियर बाई के एयर पार्टिकल है वो हमेशा क्या करने चाहिए, वाइब्रेट करने चाहिए, उसी वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक। अब देखो हम कैसे प्रूव किए थे कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत होता है या फिर नहीं। तो चलो देखते हैं कैसे साउंड के लिए ट्रेवल करने के लिए मीडियम का नेसेसरी होता है या फिर नहीं। तो इसको करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट फॉर साउंड, ठीक है। तो क्या एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि हम लोगों ने एक जार लिया था, हम लोगों ने क्या लिया था, एक जार लिया था, ठीक है। उसके अपर सरफेस से हमने क्या किया, यहाँ पर एक कॉर्क फिट कर दिया और इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक बेल सेटअप कर दिया। ये क्या है, इलेक्ट्रिक बेल सेटअप कर दिया, ये था कॉर्क, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल, यहाँ पर से थ्रू एक वैक्यूम पंप हमने अप्लाई किया, ठीक है। तो ये था हमारा सेटअप। यहाँ पे क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक बेल जिसे कॉर्क की हेल्प से यहाँ से क्या कर दिया, सील कर दिया, और लोअर पॉइंट में हम लोगों ने क्या अप्लाई कर दिया, एक वैक्यूम पंप अप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं वैक्यूम पंप का, ठीक है। तो पहले लिखना वर्क ऑफ वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप का काम क्या होता है कि वैक्यूम पंप जो इस जार में इट absorbs the air present in the jar, जार लिख लो या कंटेनर लिख लो, ठीक है। तो वैक्यूम पंप क्या काम करता है कि जो भी इस जार में या कंटेनर में जो भी एयर है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है।
तो इनिशियली क्या किया था कि इस जार में एक एयर, ये जार में क्या था, एयर फिल्ड था। तो जब हमने इस इलेक्ट्रिक बेल को बजाया तो हमें एक साउंड प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं, धीरे धीरे वैक्यूम पंप की हेल्प से इसका पूरा एयर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वैक्यूम पंप की हेल्प से इसके पूरे जो एयर था उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। और उसके बाद जब हम दोबारा से इलेक्ट्रिक बेल बजाते हैं, उसके बाद हम जब दोबारा से इलेक्ट्रिक बेल बजाते हैं तो इलेक्ट्रिक बेल का हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है। इलेक्ट्रिक बेल का हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है। तो उससे हमें पता क्या चला कि पहले जब इसमें क्या था, एयर प्रेजेंट था। जब इसमें क्या प्रेजेंट था, एयर प्रेजेंट था, तब तो हमें साउंड सुनाई दे रहा था। लेकिन जब इसमें हम लोगों ने एयर फिनिश कर दिया, जब पूरा एयर हम लोगों ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, तब हमें इसमें साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। तब हमें इसमें साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। तब हमें पता चला कि एयर मीडियम की तरह वर्क करता है। एयर किसकी तरह वर्क करता है, मीडियम की तरह वर्क करता है, जो साउंड को क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल कराता है। इसलिए हम लोगों ने क्या बोला कि साउंड क्या है, एक वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट होगा, मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा। जिसको मूव करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट है, मीडियम का रिक्वायरमेंट है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो चलो इस एक्सपेरिमेंट को लिख लेते हैं। तो लिखो इसमें फॉर फाइंडिंग द necessity of medium for traveling of sound we take a jar or container we place an electric bell in that jar and cover the upper portion by the help of cork so that air can't be come। तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें कॉर्क लगा देते हैं, जिसकी वजह से ना तो एयर का कम हो, ना तो एयर बाहर आ सकती है, ना ही एयर अंदर जा सकती है। एट द लोअर एंड, फिर चेंज कर गया, एट द लोअर एंड वी प्लेस ए वैक्यूम पंप in the jar ठीक है। तो अब यहाँ से हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक बेल का स्विच ऑन करेंगे तो हमें क्या सुनाई देता है, साउंड सुनाई देता है, जब तक कि उस कंटेनर में क्या है, एयर है। ठीक है, और जैसे ही हम वैक्यूम पंप ऑन कर देते हैं तो वैक्यूम पंप क्या काम करता है कि पूरा एयर को सक कर लेता है। और उसके बाद जब हम इलेक्ट्रिक बेल को दोबारा से ऑन करते हैं तो हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो अब इसमें लिखना इनिशियली द वैक्यूम पंप इज ऑफ pump is off
and switching on the electric valve, it produce sound, ठीक है. And when vacuum pump is on, then there is no sound come out. There is no sound comes out. It means medium is necessary for traveling of sound, and it can be solid, liquid और गैस. तो उससे हमें क्या पता चला, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत होगा. वो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और गैस भी हो सकता है. ठीक है. तो इसके बाद साउंड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.